नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे पिछले दिनों एक ऐसे हादसे के बारे में जिसको लोग हादसा भी कर रहे हैं और साजिश भी कर रहे हैं। ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये साजिश भी है, और समाजवादी पार्टी के लीडर शिवपाल यादव ने कहा ये हादसा है। लेकिन इससे इतर बात यह कि ये हादसा हो या साजिश, अगर कोई आयोजक किसी काम को कर रहा है तो उसकी जवाबदारी है कि उसके बारे में वो व्यवस्था ठीक से करे, और अगर व्यवस्था बिगड़ती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी तो है ही। जो आयोजक है वो बाराती बनकर नहीं टहल सकता, और इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि देश में आए दिन अब इस तरह के हादसे होने लगे हैं। हमारे पास हादसों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन हम इस पर बात करेंगे कि आखिर कानून क्या कर रहा है। अब कानून कोई व्यक्ति तो है नहीं कि उठकर आएगा और आयोजक को डंडे मारेगा। हमारा कहना ये कि अगर आयोजकों ने कहा है कि 10,000 आदमी आएंगे और वो संख्या 12,000 तक होती है तो वो एक तरह से झेलने लायक है। लेकिन अगर वो संख्या 20,000 हो जाती है तो फिर आयोजक पर भी मुकदमा होना चाहिए, भले ही हादसा हो या ना हो, साजिश हो या ना हो। अब इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर ये जो मौत के समागम हैं, ये हमारे समाज को, हमारी व्यवस्था को कहाँ ले जा रहे हैं। कानून की दृष्टि से अगर बात करें तो कानून ये कहता है कि कोई भी अपराध जब घटित होता है और पहली बार जो आपके मन में ख्याल आता है व्यवस्था को लेकर, कानून उसी के आसपास रहता है। अब पहला ख्याल ये आता है इसमें कि अगर संख्या बहुत बढ़ गई थी, आयोजकों की उम्मीद से ज़्यादा लोग आए थे, तो उनका दोष नहीं है। यहीं से उनका दोष शुरू होता है कि आपका अनुमान अगर गलत है तो फिर प्रशासन कोई भगवान नहीं है जो आपके गलत अनुमान के बावजूद व्यवस्था कर पाए। तो कहीं ना कहीं इसमें आयोजक भी इसमें अपराधी हैं। प्रशासन तो इस मामले में मैं उसे गरीब की लुगाई मानता हूं कि बेचारा है। कहीं कुछ भी हो, प्रशासन को हम लठ लेके मार सकते हैं कि आप क्या कर रहे थे। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हादसों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान, सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री उमाकांत मिश्र जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी सुरेश शर्मा जी, और टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री रघुवर दयाल गोहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल मामला बहुत संवेदनशील है। सुरेश जी, इस पूरे मुद्दे पर जिस दिन से ये घटना थी तभी से चर्चा करने का मन था, लेकिन हादसा इतना भयावह था कि हम उस पर चर्चा करने का मन ही नहीं बना पाए। खुद को तैयार करने में वक्त लगा कि आखिर इस पर क्या किया जाए। लेकिन जब गहराई से विश्लेषण करते हैं तो भोपाल राजधानी है, यहाँ पास में एक सीहोर जिला है। जब कभी भोपाल उस सीहोर जिले के अंडर में आया करता था, अधीनस्थ था। सीहोर जिले में एक संत हैं, एक कथावाचक हैं, बहुत बड़े, एक जिसे कहते हैं कि धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं। वो जब बुलाते हैं लोगों को तो लाखों की तादाद में भीड़ आती है और इंदौर हाईवे जाम हो जाता है। 3-3, 4-4 दिन अव्यवस्था रहती है। कई बार लोग उस हादसे में दुर्घटना के शिकार तो नहीं होते, लेकिन घबराहट, बीमारी की वजह से लोग मर जाते हैं, किसी को अटैक आ जाता है। इसके बाद हम बागेश्वर धाम वाले संत की तरफ भी आएंगे। युवा संत है, बहुत लोकप्रिय हैं। हम इसके पीछे अगर जाएंगे तो फिर हमारे पास राम किंकर जी महाराज की कथाएं भी, लेकिन उनकी कथाएं बड़ी व्यवस्थित होती हैं। उसके पहले अब थोड़े से बदनाम हो चुके आशाराम बापू की बात करें तो उनकी भी कथाएं और समागम हुआ करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुरेश जी, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, या तो समाज में लोग परेशान बहुत हैं। कहीं भी ये खबर आ जाए कि सुरेश जी या राघवेंद्र जी महाराज हैं और इनके पास जाने से आपके सारे संकट टल जाएंगे, तो पूरे परिवार सहित लोग पहुंच जाते हैं। जैसे किसी को स्टेशन कोई छोड़ने जाता है तो एक आदमी तो यात्रा करता है और 4 आदमी उसको छोड़ने आते हैं। तो इस तरह से भीड़ बढ़ रही है। आपकी राय कि ये जो संत समागम होते हैं, जो कथाएं होती है, ये मौत का समागम हो रही है, आखिर इसमें क्या एहतियात बरतें, और हमारे समाज के जो साधु संत हैं और ख़ासतौर से जो भक्तगण हैं वो भी ज़रा धीरज रखें। ऐसा नहीं है कि सीधे साक्षात भगवान जमीन पर उतर आए और वो आपने दर्शन किए और आपके सारे संकट टल गए। संकट तो हमारे कर्मों से आते हैं, भगवान तो उन कर्मों का सिर्फ फल देते हैं। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो किसी भी भगवान के पास चले जाएं, कर्मों का फल तो भगवान ने भी भोगा है, तो हम कैसे बच सकते हैं। आपकी राय, ये जो मौत के समागम है, क्या ऐसा कुछ किया जाए कि भीड़ कम इकट्ठी हो और होती हो तो व्यवस्थित हो। आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, दो पक्ष हैं सारी चीजों के। इन जो अपन ने बात रखी है उसके दो पक्ष हैं। जी। पहला पक्ष ये है कि आस्था का पक्ष है, और आस्था जो है वो भारत की जनता की सजीव व्यवस्था है। और हर आदमी के मन में ये विचार रहता है कि मुझे जो है कहीं न कहीं से
पुण्य प्राप्ति हो, और पुण्य प्राप्ति के लिए कथा स्मरण का एक जो है श्रवण का एक बहुत बढ़िया मतलब साधन बताया गया है। इसलिए एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष ये है कि इसमें हमने उस जो आस्था है उसको भय में परिवर्तित करके और उस भयादोहन की स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं। जैसे सीहोर वाले बाबा जी की हम बात करें, बाबू तो संत नहीं है, वो तो गृहस्थ हैं, तो उनकी यदि हम बात करें तो वो एक रुद्राक्ष बांटते हैं। रुद्राक्ष के बारे में सीधे सीधे ये कहा जाता है कि जब तक आप रुद्राक्ष को अभिमंत्रित नहीं करेंगे उसके मायने नहीं है। तो इसलिए सारे जो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो रुद्राक्ष बांटे जाते हैं वो सारे के सारे अभिमंत्रित नहीं है। ब्राह्मण होने के नाते मुझे ये मालूम है कि सामूहिक रुद्राक्ष का एक ढेर लगा के रख दो और उसको अभिमंत्रित कर दो, तो ऐसा नहीं होता। आपको एक एक रुद्राक्ष अभिमंत्रित करने पड़ेगा, इसलिए लाखों उनको जो है रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करा जाता ही नहीं है। एक बात। इसी के साथ दूसरी बात यह है कि मैं सीहोर गया तो मुझे मालूम चला कि काउंटर बना हुआ है और उस काउंटर पर कोई एक व्यक्ति बैठा है जो आने वाले को एक एक रुद्राक्ष पकड़ाता जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ढोंग है, पाखंड है, और उस भयादोहन का जो एक प्रमाण है ये कि आम आदमी को ये समझ में आ जाता है कि महाराज जी के अनुयायी, यानी यह महाराज जी कहीं नहीं है। यदि प्रदीप मिश्रा जी अपने हाथ से अभिमंत्रित रुद्राक्ष किसी को देते हैं तो मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि अभिमंत्रित लिए हुए रुद्राक्ष के मायने हैं, लेकिन इस तरह भीड़ में बटे हुए के कोई मायने नहीं है। एक बात तो ये। दूसरा, हिंदुस्तान जो है वो पुराने जमाने से टोने टोटकों का देश रहा है। इसके अंदर लोग जो है इस टाइप के झाड़ फूक वाले और ये सब लोग जो हैं ये बड़ी संख्या में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो प्रदीप मिश्रा जी का जो टोटका पद्धति है वो भी एक है। तो इन टोटका पद्धति के हिसाब से कई बार एक ऐसा बाबा आ गया बीच में कि साहब आपने आज समोसा खाया या नहीं खाया। एक ऐसा बाबा आ गया कि जो पुलिस में था और मालूम चला 122 लोगों की मृत्यु का कारण बन गया। तो ये एक पक्ष है जिसको ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा पक्ष ये है कि भारत के धार्मिक नागरिकों को, आस्थावान नागरिकों को ये विश्वास करना चाहिए कि आप जो है मन की शुद्धि करके और जो काम करेंगे उससे आपके वास्तविक फल मिलेंगे। मेरे हाथ लगाने दे देने से और आपके हाथ लगा देने से किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। जैसा आपने कहा था कि भगवान को भी यदि अपने कर्म भोगना है तो धरती पे आना पड़ता है, फिर आप जो है इन बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ते हो? प्रवचन और बाबाओं के चक्कर में पड़ना, जो भीड़ हो रही है वो केवल बाबाओं के चक्कर में। मेरे पास भी बहुत रिश्तेदारों के फोन आते हैं कि 2 रुद्राक्ष भिजवा देना, आप वहीं रहते हो। तो ये जो परिस्थितियां बन गई है ये भयादोहन है। इसका एक अंधविश्वास कारण है, दूसरा जी। आर्थिक तंगी कारण है। तो उस आर्थिक तंगी से बचने के लिए लोग जल्दी जल्दी बाबाओं के पास जाते हैं। ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये है कि इस तरह से बाबाओं का बाजार सज गया। ये बात सच है कि हिंदू समाज के अंदर इस प्रकार की प्रथा रही है कि प्रवचन दे करके, लोगों को जानकारी दे करके, धर्म आस्थाओं के प्रति जानकारी देने, भगवान के प्रति आकर्षित करने की मुहिम बरसों बरस से चली, जन्मांतर से चली आ रही है। लेकिन इन दिनों जो हो रहा है ये विशुद्ध व्यवसाय है। आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा कि क्या ईडी और इनकम टैक्स को इन बाबाओं की संपत्ति का पता नहीं है क्या? इनके यहाँ छापे क्यों नहीं डलते? आज आप एक ट्रांजैक्शन छोटा सा बैंक ज्यादा कर लो तो आपके पास एक नोटिस आ जाता है। इन बाबाओं की इतनी लंबी चौड़ी संपत्ति का क्यों नहीं आ रहा नोटिस? 15 एकड़ में एक पुलिस कांस्टेबल था, वो पुलिस कांस्टेबल 15 एकड़ जमीन का मालिक कैसे बन गया? उसके ऊपर मुकदमा दर्ज था, वो अपराधी था। यहाँ तो बड़े बड़े संतों के बैकग्राउंड को आप खंगालने की कोशिश करिए, वो भी ये निकलते हैं। लेकिन हमारा मकसद संत की आलोचना करना नहीं है, संतों के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, लेकिन क्या हमारी जान माल की कीमत संतों की नजर में कुछ नहीं है? क्या उनका जो प्रवचन व्यवसाय है उस व्यवसाय को धार्मिक दृष्टिकोण से बना करके जी। और लोगों में आस्था उत्पन्न करने वाला काम नहीं हो सकता क्या? लोगों बड़ी बड़ी कथाएं आयोजित हो रही हैं, उनसे लाखों करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। ये सब व्यवस्थाएं बंद होंगी तो मुझे लगता है ये मृत्यु की संख्या कम हो जाएगी और लोगों के दिमाग में ये आएगा कि धर्म जो है वो क्या है। यदि गृहस्थ का धर्म, बस इतनी मैं समापन कर रहा हूं अपनी जी बात जी का। जी जी गृहस्थ का धर्म यह है कि आप अपने परिवार का लालन पालन अच्छे से करिए और
साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाज, हम भी भूखे न रहे और संत न भूखा जाए, ये मानसिकता होना चाहिए। और गृहस्थ का मोक्ष जो है, एक लाइन में मैं कहना चाहता हूं, गृहस्थ का मोक्ष वो है कि आपने किसी से कोई वादा किया है, आप अपने जीवन में उतने ही वादे करिए जिनको आप पूरा कर सकते हो। यदि आपने वादा कर लिया और नहीं पूरा किया, उसकी पूर्ति के लिए आपको जन्म जन्मांतरों तक चक्कर काटना पड़ेंगे, आपको उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसने आपने वादा किया है। सुरेश जी, इसलिए गृहस्थ का मोक्ष जो है, उससे कम वादे करिए सुरेश और उतने ही वादे करिए जितने आप अपने जीवन में पूरे कर सकते हैं। सुरेश जी, आप सारे पॉलिटिकल लीडर को फंसा रहे हैं कि आप वादे उतने ही करें जितने की आप पूर्ति कर पाए। अगर ऐसा होगा तो फिर कई चक्कर काटना पड़ेंगे पूरी की राघवेंद्र पूरी जी, बिल्कुल फैक्ट है। पूरी यदि की पूरी आपने मेरे पार्टी से को ये दोबारा कह जन्म दिया कि लेना आज मैं पड़ेगा। आपको चाय पर बुलाना चाहता हूँ, ठीक है, और आपने मुझे चाय पे नहीं बुलाया, तो जन्म आपको चक्कर काटना पड़ेंगे मुझे चाय पिलाने के लिए। इसलिए वादे उतने ही करना चाहिए इंसान को। जी, वास्तविक मोक्ष है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा ज्ञान नहीं है। ना ना, ये मैं बात अवधेशानंद जी के साथ जब मेरी चर्चा हुई तो उनने मुझे ये इस बात सुरेश पर जी, सहमति व्यक्त मैं की। तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप ऐसा कह के जो राजनेता उनको संकट में डाल रहे हैं, क्योंकि वो तो माने वादों का पिटारा लेके चलते हैं। उनके तो संकल्प पत्रों को देख तो लोगे, भटकते रहते हैं, घोषणा अब वो पत्र। खटाखट लोग मांग रहे हैं, खटाखट कहाँ है। जी, तो ये आपने आखिरी में जो बात की वो राजनेताओं की थोड़ी सी चिंतनीय हो जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। लेकिन मैं रघुवर जी की तरफ आऊँगा। रघुवर जी, दरअसल समाज और शासन का जिम्मा है कि वो व्यवस्था करें, लेकिन मैं फिर कहूँगा एक एक उदाहरण के तौर पर, बहुत आम उदाहरण है कि अगर हम 1000 आदमी को भोजन पर बुलाते हैं और 1200 आते हैं, तब तक तो व्यवस्था ठीक रहती है। लेकिन अगर वो 2000 हो जाते हैं तो बनाने वाला भी काम छोड़ के भाग जाता है और फिर प्लेटें फेंकना शुरू हो जाती है। जो व्यवस्था है सारे कार्यक्रमों में, शादी ब्याह से लेके संत समागम की बात करें, कथाओं की बात करें, तो बिजली वाले का पेमेंट हम करते हैं, टेंट वाले का पेमेंट हम करते हैं, पानी की व्यवस्था का पेमेंट व्यवस्थापक करते हैं, लेकिन पुलिस व्यवस्था का पेमेंट मुफ्त में होता है, मतलब उसका कोई भुगतान नहीं होता। तो इन लोगों से क्यों ना, जितनी वो संख्या में लोगों को बुलाते हैं, तो प्रशासन भी कहे कि ये आपका निजी कार्यक्रम है, अगर इसके लिए 1 लाख लोग आ रहे हैं तो इतने हमारे होमगार्ड के जवान लगेंगे, इतने एसएफ के जवान लगेंगे, इतने हमारे डिप्टी कलेक्टर एडीएम लगेगा, तो आपको उसके लिए इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, अन्यथा आपको हम कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देते। ये हमारी कल्पना है। जो इस तरह के हादसों की लंबी फहरिस्त हमारे हाथ में आई तो लगा कि सिर्फ हम एक एप्लीकेशन देते हैं जिला प्रशासन को और वहाँ से अनुमति मिलती है और हम 1 लाख की बात करते हैं और 5 लाख लोग उसमें आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी शुल्क लगना चाहिए, क्योंकि ये निजी कार्यक्रम होते हैं, आपके पर्सनल है। अगर 1 लाख के लोगों की व्यवस्था है तो आप कोई मैदान करिए, और 1 लाख से ज़्यादा होंगे तो फिर आपके ऊपर फाइन होगा, और उस व्यवस्था में जो भी कुछ लगेगा शासन उसमें शुल्क ले। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भीड़ मत बुलाइए। आपकी राय? मैं सबसे पहले तो आदरणीय शर्मा जी की बात से सहमत हूँ कि धार्मिक आयोजन भी जो है इस तरह के जो कथाओं के माध्यम से हो रहे हैं जी, उन पर बाजारवाद हावी हो गया है। और आप देखिए, हमारी नजर में, आपकी नजर में जितने भी तथा कथित शब्द में जोड़ों के जो कथावाचक हैं, उनका आप प्रारंभिक जीवन देख लीजिए और वर्तमान समय की उनकी स्थिति परिस्थिति और उनका जीवन और उनकी लाइफ स्टाइल देख लीजिए। आपको जमीन आसमान का फर्क महसूस होगा। और उन्हें सुनने, उन्हें देखने, उन्हें जानने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। जी, तो ये एक अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति और चमत्कार की जो एक प्रत्याशा हमारे हिंदू समाज में जो एक बन गई है कि हम फलानी जगह चले जाएं, फलाने बाबा के पास चले जाएं, फलाने देव स्थान पर चले जाएं तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, हमारी बिगड़ी हुई बात जो है बन जाएगी, बिगड़े हुए काम पूरे हो जाएंगे। ये जो मानसिकता है, इसे रोकने के बजाय और ज्यादा कहें अपन के फैलाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा कई बार हम देख रहे हैं कि भोले भाले गरीब निरीह महिला पुरुषों को अपनी जान जोखिम में डालकर और अपने प्राण गंवाकर भी भुगतना पड़ रहा है। ताजा उदाहरण आपको मालूम ही है, आपको पता है हाथरस वाली जो घटना हुई है। इसके पहले भी जो मैंने अभी सर्च किया था तो 1954 में कुंभ मेला आयोजित हुआ था मौनी अमावस्या पर। वहाँ एक हादसा हो गया था और 800 लोग उसमें मारे गए थे और लगभग 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे और लगभग 2000 लोग उस समय लापता थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि कुंभ जैसी स्थिति में
अगर ऐसा होता है तो आज की तारीख में जहाँ लाखों लोग आ रहे हैं, तो हर दिन हजारों लोग जो हैं, वो चाहे वो कुबेरेश्वर धाम सीहोर का हो, चाहे छतरपुर का बागेश्वर धाम हो, यहाँ भी प्रतिदिन सामान्य रूप से हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और व्यवस्था की जब बात आती है, तो आपने जैसे अभी कहा कि बाकायदा लिखित में आवेदन लिया जाता है, वो प्रशासन के पास आवेदन होता है कि हमारे यहाँ आज ये कार्यक्रम है, ये कथा है, ये धार्मिक आयोजन है, इतने दिन का है और इसमें इतने लोग आएंगे। लेकिन बात वही आती है कि प्रशासन की आंख पर क्या पट्टी बंदी होती है, उसके पास तो इतने साधन है कि वो हर दिन पता लगा सकता है कि भाई जो उन्होंने लिखित में आवेदन दिया है उसके अनुकूल मामला है या उससे ज्यादा कहीं गड़बड़ हो रही है। क्यों नहीं अभी तक हाथरस प्रकरण में वहां की सरकार ने संबंधित आरोपी व्यक्ति के धार्मिक स्थल पर, आश्रम पर बुलडोजर चलाया? क्या बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता? किस बात की प्रतीक्षा हो रही, किस बात का इंतजार हो रहा है? ठीक ऐसे ही आपने अभी बात करी थी कुबेरेश्वर धाम की, तो आपको याद है कि कई बार यहाँ चक्का जाम हो जाता है और एक बार तो 2-3 दिन तक चक्का जाम हुआ था। लेकिन एक मुझे जो लगता है, मैंने अनुभव किया है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा गठजोड़ भी काम कर रहा है। उस गठजोड़ में राजनेता जो है और इस खास तौर से सत्तारूढ़ दल के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। ये सीहोर के मामले को लेकर तो मेरा एक अच्छा खासा अनुभव है। बिल्कुल आपको पता होगा कि अभी राधा रानी के प्रसंग को लेकर बिल्कुल एक बहुत बड़ा देश में रघुवर बवाल जी, मच गया था। दरअसल हम और इस उसमें बात पर समझौता सारी बात को फोकस इस बात पर करना चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो धार्मिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, वो पाखंड है, वो पाखंड नहीं है, इससे मतलब नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें व्यवस्था आपकी होनी चाहिए, जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन केवल उसमें लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। अगर आपके पास 1 लाख लोगों की व्यवस्था नहीं है तो फिर आप आपराधिक कृत्य कर रहे हैं और उसी के चलते ये हादसे हो रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में नैनो देवी के मंदिर में 2008 में भगदड़ मची थी, 162 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के मंदार देवी में 2005 में हादसा हुआ, 340 लोग श्रद्धालुओं की मौत हो गई। राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ मची, 250 लोगों की मौत हो गई। 31 मार्च 2023 में इंदौर के रामनवमी में हवन कार्यक्रम के दौरान बावड़ी ढह गई, 36 लोगों की मौत हो गई। 1 जनवरी 2022 को वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मची, 12 लोगों की मौत हो गई। तो ये लंबी फहरिस्त है, लेकिन सवाल वही है कि आप व्यवस्था कर रहे हैं तो व्यवस्था में ऐसा नहीं कि सरकार आपकी माने वो है लड़की वाले हैं और आप बाराती हो गए। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम यहाँ किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है उमाकांत जी कि लोग परेशान हैं, इसलिए किसी भी कथा में किसी बाबा के पास पहुँच जाते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाए। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि अब लोग लोभी बहुत हो गए हैं, लालची हो गए हैं। ठगा वही जाता है जो लालच में पड़ता है। आप दूर दूर से चले आ रहे हैं, आपका भगवान पर भरोसा नहीं है, आप किसी महात्मा से, किसी संत की कृपा से अपने दुख दूर करना चाहते हैं। अगर आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, आपके दुख भगवान अपने आप दूर करेगा। लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत सारी बातें हैं जो मनोविज्ञान पर भी जाएगी, जो समाजशास्त्रियों की बात भी होगी, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ ये कि व्यवस्था ना बिगड़े, लोगों की जान ना जाए और कम से कम ऐसा हो कि अब आगे कहीं भी जो भी कार्यक्रम होते हों वहाँ प्रशासन आयोजकों को इतना कस दे कि उनकी पूरी जिम्मेदारी हो जाए, बाकी मदद प्रशासन करे। ऐसा कुछ हो कि लोग मरे ना, ये हमारी विनती है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ऐसा है, सबसे पहले तो हाथरस में जो लोग निरपराध लोग, जो इनोसेंट लोग मारे गए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि हमारी। और हम उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार के लोग और साथ साथ पूरे देश के लोग जिन्होंने इस हादसे को देखा है और मन से भोगा है, उनकी आंखें खुलेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। राघवेंद्र जी, ये बात सिर्फ धार्मिक स्थानों वाले जगहों पर होने वाले हादसों तक सीमित नहीं है। अगर आज आपने देखा होगा तो वर्ल्ड कप टीम जीतकर इंडिया लौटी है, जरा उसका सैलाब देखिए, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो। अगर आप देख लें, वहां एक टिकली पटाखा भी अगर फूट जाए ना, तो वहां होने वाली भगदड़, ये तो 117-121 लोग हैं, वहां होने वाली भगदड़ को कोई संभालने की स्थिति नहीं बनेगी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक भीड़ तंत्र हमारे स्वभाव में आ गया है। आप देखिए, कोई परीक्षा होती है कहीं पर, उसके होने वाले सेंटर पर भीड़ देखिए, कहीं पर कोई आंदोलन होता है, वहां होने वाली भीड़ देखिए, कहीं पर कोई रैली हो रही होती है, वहां होने वाली भीड़ को देखिए।
मेरा मतलब यह है कि आप अगर कह रहे हैं मौत का समागम है तो वो सिर्फ धार्मिक स्थानों पर नहीं है, ये हमारे स्वभाव में आ गया है। अब ये क्यों आ गया है वो एक चर्चा का विषय होना चाहिए। देखिए, एक बात आपने जो अभी आखिर में कही, हम शॉर्टकट की तलाश में हैं। शॉर्टकट किसी भी तरह का हो, हमको ऐसा लगता है कि अगर हम ईश्वर के ये बिचौलिए, देखिए एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये अभी बहुत अच्छी बातें हमारे दोनों वक्ता कह रहे थे, शर्मा जी भी कह रहे थे और रघुवर जी भी कह रहे थे। देखिए, ये एक बाजारवाद का नया तरीका है, ये वोट बैंक का भी एक नया तरीका है और उद्योगपतियों को अपने रसूख दिखाने का भी एक तरीका है ये। अब आप देखेंगे कि ये जितने लोग हैं इनके साथ कहीं ना कहीं इन तीनों लोगों के कनेक्शन आपको मिलेंगे। प्रश्रय इनका सबका मिला है, सबके साथ में ये मिलकर के चल रहे हैं, इसलिए स्थितियां यहां तक बिगड़ जाती हैं। वरना इतनी लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति कोई लगातार बनाता जाए और शासन को पता ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक गठजोड़ है जो बहुत भीतर भीतर चल रहा है और जब ऐसे कोई हादसा होते हैं तो सामने आता है। आप देखिए, इसमें राघवेंद्र जी प्रशासन की उतनी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हमारी भी है, समाज की भी है, उन लोगों की भी है जो वहां पहुंच रहे हैं। जैसे मैंने आपने कहा, अगर आज आप वर्ल्ड कप के सीन देख लें तो दहल जाएगी दिल आपका। ठीक है, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारा जश्न सड़कों पर ही क्यों? बिल्कुल, सारा हंगामा सड़कों पर ही क्यों? सवाल यही है कि पुलिस और प्रशासन कितनी व्यवस्था कर सकता है, सबकी सीमाएं होती है। हमारा कहना यह है कि जो सुरेश जी ने शुरू में कहा था कि कथावाचकों के पास बहुत पैसे आ गए, उनका व्यवहार देखिए, जीवन शैली देखिए, वो कहते हैं कि आप त्यागिए और खुद को पैसा चाहिए। तो ये कंट्रास्ट है, मतलब आपकी कथनी और करनी में फ़र्क है। हम किसी धर्म पर, किसी कथावाचक पर कोई आक्षेप नहीं कर रहे। हमारी तो भगवान से प्रार्थना है कि जिस भगवान के नाम पर वो कथाएं करते हैं, जिन भगवान की आशीर्वाद पाने के लिए कथा में सत्संग करने लोग पहुंचते हैं, उन पर इतनी कृपा हो जाए कि वो अव्यवस्था की वजह से ना मरे, वो हादसों में ना मरे। अगर कथावाचक और जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, लाखों रुपए जिनकी कथाओं में खर्च होते हैं, सुरेश जी, अगर वो इस बात के इंतजाम कर लें, हालांकि हमारे यहाँ तो पहले से व्यवस्था थी कि जो आश्रम होते थे, गुरुकुल होते थे, हर कथावाचक अगर एक ऐसा गुरुकुल आश्रम खोल दे जहाँ लोगों को शिक्षित किया जाए, मंदिरों के साथ जहाँ बहुत अरबों रुपए मंदिरों के पास ट्रस्ट में पैसा जाता है दान का, अगर वो स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोल दें उस पैसे से, तो वो धर्म का सही उपयोग हो जाएगा, बजाय इसके कि वो अपने ऐशो आराम पर पैसे खर्च करें, सोने के सिंहासन हो, उनकी अपनी गाड़ी हो। तो ये हमारा इस पर कटाक्ष करने का कोई मकसद नहीं है। वो सिर्फ जो मौतें हो रही हैं वो रुकनी चाहिए, चाहे जैसी व्यवस्था हो। आपकी राय? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो बड़े संस्थान हैं, जहाँ धार्मिक क्षेत्र हैं, वहाँ सब ये व्यवस्थाएं हैं जो आप कह रहे हैं। वहाँ फ्री मेडिकल है, वहाँ शिक्षा है, वहाँ गुरुकुल जैसी है, संस्कृत विद्यालय है। गुफा मंदिर चले जाइए, यहाँ सारी व्यवस्थाएं आपको दिख जाएंगी। इसलिए विषय ये नहीं है। विषय एक्चुअल में, अब आप देखिए, जैसे भोपाल में एक इज्तिमा होता है, बड़ा लंबा चौड़ा होता है, लाखों लोग आते हैं, कहाँ हंगामा होता है, कहाँ भगदड़ होती है? हमारे हर जो है 4 साल में जो है कुंभ लगते हैं, तो कहाँ भगदड़ होती है? कोई एक आध अवसर को छोड़ दीजिए, मोटे तौर पर बिना बुलाए लोग आते हैं, सारी व्यवस्थाएं सही रहती हैं जी। जो वास्तव में धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जो व्यवस्थाएं बाजारवाद से पनप रही हैं, उनके लिए, ये राजनेताओं के लिए निश्चित रूप से एक लाभ का सौदा हो सकता है, क्योंकि देश का मुस्लिम समुदाय इकट्ठे होकर के वोट देता है, तो उसके एवज में हमको हिंदू समाज के इकट्ठे होकर वोट चाहिए। ये एक व्यवस्था है। हिंदू समाज को हिंसक कहने वाले लोगों से कैसे इस देश को बचाया जाए, इस सारी बातों को लेकर के ये पैरेलल एक समीकरण है। बिल्कुल, हम कमजोर हैं क्योंकि हम इस मानसिकता में जीते हैं कि हिंदू समाज के द्वारा की जाने वाली सारी गतिविधियां कहीं न कहीं से बाजार संदिग्ध ये वो हैं, इसलिए जो है मक्का मदीना में हज करने वाले लोगों की इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु की खबर को खा जाएंगे और 125 लोगों को हम सुबह से शाम तक की चर्चा का विषय बना देंगे। ये हमारी मानसिकता का विषय है। इस धीरे धीरे हम इस मानसिकता की ओर तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। आप देखिए, सारे जो है राहुल गांधी जी ने सारे चित्र दिखाए, एक चित्र दिखा देते, उधर का भी नहीं दिखाया वो, क्योंकि आप कहो ना, ये व्यवस्था इनकी आलोचना करने का मामला नहीं बनता। प्रश्न उठता है धार्मिक मंदिर का और कथा का, जो ये सीहोर वाले बाबा जी कर रहे हैं, मतलब मिश्रा जी कर रहे हैं। इन कथा और मंदिर में अंतर क्या है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। सुरेश जी, मंदिरों की व्यवस्था हमारे मनीषियों के द्वारा जो, बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, मंदिरों की व्यवस्था हमारे मनीषियों के द्वारा जो की गई थी,
वो एक प्रकार का आज के बाजार का मेडिटेशन है। ठीक। आप वहां जाते हैं, घुसते ही आपको एक घंटा बजाने को मिलेगा, उस घंटे की ध्वनि के बारे में आज कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से आपके मस्तिष्क को खोलती है, और फिर आप मंदिर के सामने जो भगवान जी बैठे हैं उनकी तरफ ध्यान लगाइए, वो मेडिटेशन हो जाता है। वो एक ऐसा डोम और गुंबद बना रहता है जैसा मेडिटेशन सेंटर्स में बने रहते हैं। बिल्कुल। हमारी व्यवस्थाएं उससे सुंदर थी। हमने ठीक। उन व्यवस्थाओं को तो ढकोसला बता दिया और बाजारवाद में ला करके मेडिटेशन के सेंटर खोल दिए। बिल्कुल। हम हमारी व्यवस्थाओं में जो योग करते थे या जिस प्रकार की प्रार्थना के तरीके बिल्कुल। हमारे होते थे, उसको हमने छोड़ दिया और लग गए दूसरे कामों बस में। हमारे तो ये सारी चर्चा व्यवस्थाओं का जो अंतर है, हम घालमेल कर जाते हैं। बिल्कुल मैं इसी मेरा बिल्कुल मानना है, स्पष्ट मानना है, बस एक लाइन की बात बंद कर रहा हूँ। जी। मेरा स्पष्ट मानना है कि जो हमारे मनीषियों ने धार्मिक व्यवस्थाएं, हिंदू संस्कृत सनातन संस्कृति की व्यवस्थाएं तय की थी, उनमें आज भी कोई कमी नहीं निकाल पाया। ठीक। यदि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की व्यवस्था को रोकने की बात ठीक करी, ठीक तो जी, उनसे ये कहा बहुत गया था बहुत कि अलग चले इतनी जाएंगे भीड़ का हम सुरेश क्या जी। करेंगे। तो राजा राम मोहन राय और फिर तो अपन लंबी बात, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना था आपकी सारी बातों में कि जो नए हमारे संत आ रहे हैं, कथावाचक आ रहे हैं, उनकी आय जो हो रही है उससे वो अस्पताल खोलें, कॉलेज नहीं, खोलें, हिंदू स्कूल। समाज में जागृति का एक बड़ा प्रयोजन बिल्कुल, है, ये मैं तो होना लौटूंगा, मैं चाहिए, समय कम लेकिन है, उसको खत्म बाजारवाद की तरफ जी। नहीं जाना चाहिए बस। रघुवर जी, बहुत छोटी सी राय, समय की सीमा पार हो गई है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इसमें जो व्यवस्था होती है, जो नए नए हमारे साधु समाज के लोग आ रहे हैं, वो अपने पैसे को भी व्यवस्थाओं में खर्च करें, ना कि अपने ऊपर खर्च करके ऐशो आराम करें। ये भी एक उसका मुद्दा है, लेकिन इस पर कभी विस्तार से बात करेंगे। अभी छोटी सी आपकी राय। देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अंधविश्वास से बचने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाए, और ये एक पक्षीय एक तरफा ना हो, ये चारों तरफ से बिल्कुल। प्रयास हो। बिल्कुल। अंधविश्वास से व्यक्ति बच जाएगा तो ठीक। भीड़ अपने आप कम हो जाएगी। दूसरा ये कि कथाएं ऑनलाइन भी हो रही हैं, तो ये प्रयास किया जाए कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन जो है कथावाचक बिल्कुल। अपना शुल्क लेके भी ऑनलाइन अपने भक्तों को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। और एक भीड़ बस की अब भी समय नहीं है सीमा तय करनी जी। है। उमाकांत जी, आपकी राय, ये हादसे कैसे रुके? क्योंकि जनता दुखी है, लोग लेकिन लोभी भी हो गए। मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ। लालच के बगैर आप अपने प्राण, लालच के चक्कर में प्राण दे रहे हैं आप। ये संकट तो भगवान आपको कर्मों से दूर करेगा। कोई भी कथावाचक आपके कर्मों का फल पाने से आपको रोक नहीं सकता, वो तो भोगनी पड़ेगा। आप कितनी दंडवत करें, कितनी चरण रज ले लें, आपकी छोटी सी राय। नहीं, लालच शब्द शायद थोड़ा सा नेगेटिव है। पुण्य की प्राप्ति के लिए लोग जाते हैं वहां पर, मुझे तो ऐसा लगता है। चलिए, नहीं, एक छोटी सी बात, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दीजिए। इन होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, अपने आप ये हादसे रुकना शुरू हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि ये हादसों के समागम, हादसों की कथाएं, हादसों के आयोजन रुकने चाहिए, और इसमें पुलिस प्रशासन तो अपनी जगह है, लेकिन जो आयोजक है उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जितनी संख्या की उम्मीद करते हैं व्यवस्था उतनी हो, उससे ज़्यादा अगर आती है तो फिर वो अपराध की तरफ जाते हैं। तो कोई ना कोई कानून ऐसा बने, कोई ऐसी व्यवस्था हो जो इन हादसों को रोके। अब दोबारा कोई हाथरस जैसा हादसा ना हो, जो घटना हो चुकी है वो थम जाए। यही हमारी भगवान से प्रार्थना, और यही हमारी उन कथावाचकों से प्रार्थना जो ये कथा करते हैं, और यही प्रार्थना हमारी उनसे भी है जो राजनीतिक लोग भी हैं और बाकी लोग भी है। तो मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। सुरेश जी, आपका साधुवाद। उमाकांत जी, आपका धन्यवाद। रघुवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।